नमस्कार दोस्तों, आज अपना विद्युत शक्ति पारेषण का जो लेसन कंप्लीट हुआ है उसके अपन कुछ प्रश्न उत्तर लेके आते हैं और आज अपन एक एक प्रश्न के एक एक उत्तर देखते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिए, आपका बिल्कुल उत्तर दिया जाएगा। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत शक्ति को उत्पादन केंद्र से उपभोक्ताओं तक पहुंचना क्या कहलाता है? यानी विद्युत शक्ति को उत्पादन से उपभोक्ताओं तक पहुंचना विद्युत शक्ति पारेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत शक्ति पारेषण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आपूर्ति प्रणाली के मुख्यतः कितने कारक होते हैं? अपने विद्युत आपूर्ति प्रणाली के मुख्यतः 3 कारक होते हैं। पहले विद्युत का उत्पादन केंद्र होता है, फिर विद्युत का ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है, फिर विद्युत का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 11 kV टू 440 वोल्टेज होता है। ट्रांसमिशन होता है वो 11 kV टू 220 kV होता है और उत्पादन केंद्र होता है वो होता है 11 kV। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन केंद्र पर विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त अल्टरनेटर अधिकतम कितने वोल्ट पर कार्य करता है? यानी विद्युत उत्पादन केंद्र में जो अल्टरनेटर होता है वो अधिकतम कितनी वोल्टेज उत्पन्न करता है? अधिकतर अल्टरनेटर 11 kV करता है, लेकिन आजकल अल्टरनेटर 33 kV भी उत्पादन करता है। तो आपको ये ऑप्शन के अनुसार आंसर देना है। अगर ऑप्शन में दोनों आते हैं तो आपको करना है 33 kV। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडर व ग्रिड स्टेशन के मध्य की लाइन को क्या कहते हैं? जो अल्टरनेटर के फीडर से जो लाइन निकलती है ग्रिड स्टेशन तक जाती है उस लाइन को अपन बोलते हैं ट्रांसमिशन नेटवर्क। क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन का मुख्य कार्य क्या होता है? यानी ट्रांसमिशन लाइन का मुख्य कार्य क्या होता है? पावर हाउस से उच्च वोल्टता को सभी स्टेशन तक पहुंचाना। यानी ट्रांसमिशन की जो लाइन आती है वो होती है 220 kV, 220 टू 33 kV। तो सभी स्टेशन में कितने वोल्ट जाती है? 33 kV। यानी 220 को ट्रांसमिशन करके 33 kV जो लाई जाती है वो किस में लाई जाती है? सभी स्टेशन में। तो ट्रांसमिशन लाइन का कार्य क्या है? उच्च वोल्टता को सभी स्टेशन तक पहुंचाना, यानी 220 kV को 33 kV में करके सभी स्टेशन में पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन की मध्य की लाइन को क्या कहते हैं? सभी स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन की जो मध्य लाइन आती है उसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ये अंडरग्राउंड और ओवरहेड दोनों प्रकार की होती है। अधिकतर अंडरग्राउंड लाइन ही काम मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 kV से नीचे की लाइन क्या कहलाती है? 33 kV से नीचे की लाइन क्या कहलाती है? सब स्टेशन। क्या कहलाती है? सब स्टेशन। और 33 kV से ऊपर की जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है? ग्रिड स्टेशन। क्या कहलाती है? ग्रिड स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिड स्टेशन पर कौन से ट्रांसफार्मर उपयोग में लाए जाते हैं? जो ग्रिड स्टेशन होता है वहाँ कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो क्या करता है 11 kV को 220 kV में अप करता है। यानी वहाँ कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब स्टेशन पर कौन से ट्रांसफार्मर उपयोग में लाए जाते हैं? सभी स्टेशन पे कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में होती है और ये 11 kV टू 440 वोल्टेज उत्पन्न करता है, जिससे अपने घरों के अंदर सप्लाई आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर को स्टेप अप व स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से संयोजित करने वाली लाइन कौन सी होती है? यानी अल्टरनेटर को स्टेप अप व स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से जोड़ने वाली लाइन कौन सी होती है? मेन फीडर लाइन। अभी मेन फीडर लाइन मैंने परिभाषा बताई थी कि अल्टरनेटर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर से जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है? मेन फीडर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन नेटवर्क कितने प्रकार का होता है? ट्रांसमिशन नेटवर्क कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है उच्च वोल्टेज प्राइमरी ट्रांसमिशन और दूसरा होता है उच्च वोल्टेज सेकेंडरी ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब विद्युत शक्ति को 32 kV पर 3 फेज सिरोपरी लाइन के द्वारा संचारित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं अपन? प्राइमरी ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन में कितने वोल्टेज तक ट्रांसमिशन किया जाता है? प्राइमरी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है हाई वोल्टेज, उसमें कितना ट्रांसमिशन किया जाता है? 66 kV से लेके 440 kV तक की जो लाइन होती है वो प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाती है और 33 kV तक की जो लाइन होती है वो कहलाती है सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सेकेंडरी ट्रांसमिशन किसे कहते हैं? सेकेंडरी ट्रांसमिशन किसे कहते हैं? ग्रिड स्टेशन से प्राप्त 33 kV को 3 फेज सिरोपरी लाइन के माध्यम से विभिन्न सभी स्टेशन तक पहुंचाना सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहलाता है। यानी ग्रिड स्टेशन पे जो 33 की लाइन होती है उसको सभी स्टेशन तक जो लाइन पहुंचाती है, यानी अलग अलग स्टेशन पे 33 kV लाइन पहुंचाते हैं। जैसे एक सभी स्टेशन पे एक 33 गई, एक सभी स्टेशन पे दूसरी 33 गई, तो वो क्या कहलाती है? सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होता है?
डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, यानी नेटवर्क क्या होता है, विद्युत शक्ति को उत्पादन व उपकेंद्र से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने वाली लाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहलाती है। यानी कि सब स्टेशन से जो 11 kV की लाइन निकलती है वो प्रत्येक गांवों के अंदर, प्रत्येक सिटी के अंदर अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है, जिसको 440 में डाउन किया जाता है। वो लाइन कौन सी कहलाती है, उपभोक्ता लाइन। वहाँ तक जो उपभोक्ता लाइन होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहलाता है, और ये हमेशा 11 kV से लेकर 440 के बीच में होता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन के संयुक्त नेटवर्क को अपन बोलते हैं पावर ग्रिड। क्या बोलते हैं अपन, पावर स्टेशन, क्योंकि यहाँ उच्च वोल्टेज होती है इसलिए उसको पावर ग्रिड बोलते हैं, पावर स्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार से किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन 2 होता है, एक प्राइमरी ट्रांसमिशन, एक होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विस मेन लाइन क्या होती है। सर्विस मेन लाइन क्या होती है, सर्विस मेन लाइन क्या होती है, इस 440 की वोल्टेज को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है मीटरों के माध्यम से। किसमें पहुंचाया जाता है, मीटर में। तो ट्रांसफार्मर से 11 kV टू 440 ट्रांसफार्मर से 440 3 फेज की लाइन जब मीटर तक पहुंचती है तो वो क्या कहलाती है, उपभोक्ता लाइन, यानी सर्विसमैन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी का कितने वोल्टेज तक उत्पादन किया जाता है। एसी का कितने वोल्टेज तक उत्पादन किया जाता है। एसी का 33 kV तक उत्पादन किया जाता है, यानी 11 kV भी किया जाता है और 33 kV भी किया जाता है। ये होता है उत्पादन एसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी का उत्पादन कितने वोल्ट तक किया जाता है। डीसी का उत्पादन 650 वोल्ट तक किया जाता है। इससे अधिक डीसी उत्पादन नहीं की जाती है, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत अधिक स्पार्किंग होने लगती है, इसलिए डीसी का उत्पादन 650 वोल्ट तक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी में वोल्टता परिवर्तन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। एसी में वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का। किसका प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो बिना परिवर्तन किए, बिना गति किए एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी स्टेप अप या स्टेप डाउन दोनों वोल्टेज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी में वोल्टता परिवर्तन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। डीसी में वोल्टेज को कम व अधिक करने के लिए रोटरी बूस्टर यानी एक जनरेटर आता है, डीसी का जनरेटर आता है, उसके द्वारा डीसी को कम या अधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी को किसके द्वारा सरलता से डीसी में परिवर्तित कर सकते हैं। एसी को डीसी में बदलने के लिए अधिकतर रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, जो बहुत ही अधिक दक्षता देने वाली युक्ति होती है, रेक्टिफायर यानी डायोड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कितने एम्पियर तक की विद्युत धारा को एसी से डीसी में परिवर्तित कर सकता है। एक सिलिकॉन कंट्रोल एसीआर अधिकतम 100 एम्पियर की विद्युत धारा को एसी को डीसी में परिवर्तित कर सकता है। कितनी एम्पियर, 100 एम्पियर तक की विद्युत धारा को एसी से डीसी में चेंज कर सकता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभी तक कितने वोल्टेज तक विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है। 220 kV या 440 kV तक की लाइन का अपने को भारत के अंदर विद्युत शक्ति का ट्रांसमिशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति व्यय की गणना किस सूत्र से करते हैं। विद्युत शक्ति की जो व्यय होती है वो पावर होती है, उसकी गणना अपना I² R के द्वारा किया जाता है, यानी धारा का वर्ग का स्क्वायर इंटू R, इसके द्वारा विद्युत शक्ति खपत की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता वितरण लाइन में कितने प्रकार की होती है। उपभोक्ता की जो वितरण लाइन होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है शिरोपरी लाइन, जिसको खंभ के माध्यम से ओवरहेड ले जाया जाता है। दूसरी होती है भूमिगत लाइन, जो केबलों के माध्यम से भूमि में दबाकर ले जाया जाता है। आजकल इसी लाइन का अधिकतर उपयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिरोपरी लाइन कहाँ पर स्थापित की जाती है। शिरोपरी लाइन कहाँ भी स्थापित की जाती है, खंभों पर। कहाँ स्थापित की जाती है, खंभों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिरोपरी लाइन कितने प्रकार की होती है। शिरोपरी लाइन 2 प्रकार की होती है, एक क्षैतिज लाइन होती है, एक ऊर्ध्वाधर लाइन होती है। जो अपनी एलटी होती है 440 तक की वोल्टेज, वो कौन सी होती है, अपनी ऊर्ध्वाधर लाइन। और जो 11 kV 33 kV की लाइन होती है वो कौन सी होती है, क्षैतिज लाइन। अधिकतर क्षैतिज लाइन का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन जहाँ लाइन ले जाने के लिए जगह कम होती है वहाँ पे ऊर्ध्वाधर लाइन का प्रयोग किया जाता है, और इसमें खंभों की हाइट भी अधिक रखनी पड़ती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षैतिज लाइन का उपयोग कितने वोल्ट तक करते हैं। क्षैतिज लाइन का उपयोग 250 से 33 kV से अधिक तक की लाइनों में किया जाता है। किस लाइन में खंभे की ऊंचाई अधिक रखी जाती है। ऊर्ध्वाधर लाइन में खंभे की ऊंचाई अधिक रखी जाती है जी। इसके अंदर क्या होता है, खंभे की हाइट बहुत कम हो जाती है, तारों की हाइट भूमि से बहुत कम हो जाती है, इसलिए खंभे की ऊंचाई अधिक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वाधर लाइन का उपयोग कितने वोल्टेज तक करते हैं। ऊर्ध्वाधर लाइन का उपयोग 250 से 650 वोल्ट तक करते हैं, यानी मध्यम वोल्टता तक इसका प्रयोग किया जाता है। अधिक वोल्टेज के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो एलटी लाइन में
250 से 650 तक ऊर्ध्वाधर लाइन का प्रयोग किया जाता है। अपना नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, शिरोपरी लाइन में उपयोग खंभे कितने प्रकार के होते हैं। शिरोपरी लाइन में जो खंभे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 5-6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है लकड़ी का खंभा, नेक्स्ट होता है अपने सीमेंट कंक्रीट खंभा आरसीसी खंभा, एक होता है अपने रेल लाइन आई सेक्शन खंभा, एक होता है अपने ट्यूबुलर खंभा, एक होता है अपने टावर। अधिकतर 33 kV तक की लाइन को सीमेंट आरसीसी खंभे पे ले जाते हैं और पारेशनल लाइन जो हाई वोल्टेज होती है उसको टावर पे लेके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी लाइन या पहाड़ी क्षेत्रों में किस खंभे का उपयोग किया जाता है। जहाँ पहाड़ी क्षेत्र और अस्थायी लाइन हो वहाँ लकड़ी का खंभा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के खंभे की लंबाई व व्यास क्रमशः कितना होता है। लकड़ी के खंभे की लंबाई और व्यास कितना होता है, 6 से 9 मीटर लंबाई होती है और 15 से 25 सेंटीमीटर उसका व्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के खंभे की आयु लगभग कितने वर्ष होती है। लकड़ी के खंभे की आयु अधिकतम 10 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 kV तक की लाइन में किस खंभे का उपयोग किया जाता है। 11 kV तक की या 33 kV तक की लाइन के लिए, 33 kV तक की लाइन के लिए किस खंभे का प्रयोग किया जाता है, अधिकतर आरसीसी खंभे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 38, 11 kV तक की स्थायी लाइन के लिए सर्वाधिक उपयोग खंभे किया जाता है। यानी 11 kV तक की स्थायी लाइन के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला खंभा कौन सा होता है, रेल लाइन प्रकार का खंभा। आई सेक्शन का जो खंभा होता है इसका प्रयोग 11 kV तक की लाइन के लिए अधिकतर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सेक्शन वाले खंभे का भार कितना होता है, 20 से 45 kg प्रति मीटर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खंभे का नीचे की ओर व्यास अधिक होता है। तो ट्यूबुलर जो खंभा होता है, स्ट्रीट लाइटों में जो खंभा प्रयोग करते हैं उसका व्यास नीचे की ओर अधिक होता है और ऊपर की ओर उसका व्यास कम होता जाता है। इसका प्रयोग स्ट्रीट लाइटों में, रोड सड़कों की लाइटों में प्रयोग किया जाता है। अपना आज अपने 40 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना भी देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबुलर खंभे का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। जो ट्यूबुलर खंभा होता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, स्ट्रीट लाइटों में। कहाँ करते हैं, स्ट्रीट लाइटों में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसटी या ईएसटी लाइन स्थापित करने के लिए किस खंभे का उपयोग किया जाता है। यानी ओवरहेड लाइन होती है जो 220 kV, 132 kV, 66 kV एक्स्ट्रा टेंशन लाइन होती है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किस खंभे का प्रयोग करते हैं, अपन टावर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टावर खंभे की लंबाई कितने मीटर तक होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 23 से 30 मीटर लंबा होता है और इसकी जो हाइट होती है वो 100 से 300 मीटर तक इसकी क्या होती है, हाइट। इस खंभे की हाइट कितनी होती है, 100 से 300 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस आर्म किसे कहते हैं। मैंने बताया था क्रॉस आर्म क्या होती है, खंभे के ऊपरी सिरे पर क्लेम तथा नट बोल्ट से कसी गई क्षैतिज भुजाएं क्रॉस आर्म कहलाती है। इनके ऊपर इंसुलेटर स्थापित होता है और इंसुलेटर के ऊपर तार स्थापित होता है, तो वो क्या कहलाती है, क्रॉस आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस आर्म किस धातु की बनाई जाती है। क्रॉस आर्म हमेशा एंगल आयरन की बनाई जाती है जिससे वो मजबूत रहे और जल्दी से वो टूटे नहीं। किसकी बनाई जाती है, एंगल आयरन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलेटर किस पर स्थापित किया जाता है। इंसुलेटर क्रॉस आर्म पे स्थापित करते हैं। किस पे स्थापित करते हैं अपन, क्रॉस आर्म पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिरोपरी लाइन में तारों को क्रॉस आर्म से पृथक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। शिरोपरी लाइन में तारों को क्रॉस आर्म से अलग करने के लिए हमेशा चीनी मिट्टी से बने इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है, इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है बहुत अधिक होती है, इसलिए चीनी मिट्टी के बने हुए इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधी लाइन में किस इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। अगर आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, एक खंबे से यहाँ एक खंबा है, यहाँ फिर दूसरा खंबा है, या फिर तीसरा खंबा है, तो यहाँ से लाइन अगर आपकी सीधी जा रही है तो वहाँ पे अपन पिन इंसुलेटर प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं अपन, पिन इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल शेड वाले पिन इंसुलेटर का उपयोग कितने वोल्ट तक करते हैं। जो डबल शेड वाले इंसुलेटर होते हैं उनका प्रयोग अपन 650 वोल्ट तक करते हैं, और जो ट्रिपल शेड वाले इंसुलेटर होते हैं उनका प्रयोग अपन कितने तक करते हैं, 650 से अधिक, 33 kV तक की लाइन के लिए अपन ट्रिपल शेड इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल शेड वाले इंसुलेटर का उपयोग कितने वोल्ट तक करते हैं। तो ट्रिपल शेड वाले का प्रयोग करते हैं अपन 650 से 33 kV तक की लाइन के लिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलेटर में शेड का कार्य क्या होता है। इंसुलेटर में शेड का कार्य क्या होता है, वर्षा से तारों का बचाव करना। यानी इंसुलेटर में शेड दिए जाते हैं जिससे कि वर्षा का पानी इंसुलेटर पे जमा नहीं हो और वो नीचे गिर जाए, यानी वर्षा से तारों का बचाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन इंसुलेटर के लिए सुरक्षा गुणांक का मान कितना होता है, लगभग 10। कितना होता है, लगभग 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकल इंसुलेटर का उपयोग कहाँ करते हैं। सेकल इंसुलेटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, लाइन के अंतिम खंभे या लाइन में मोड़ पर अवस्थित खंभे पर किया जाता है। जैसे आपकी लाइन यहाँ जा रही है, यहाँ पे एक खंभा है, फिर यहाँ पे जाके यहाँ दूसरा खंभा आ गया, फिर यहाँ से लाइन घूम रही है
इस लास्ट वाले खंबे पे जो किया जाता है, घुमा वाला जो खंबा होता है, वहाँ पे सेकंड इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। या फिर लाइन आपकी यहाँ खंबा है, फिर आपका यहाँ खंबा है, फिर आपका यहाँ है, और लाइन आपकी यहाँ बिल्कुल एंड हो गई है, इसके आगे कोई भी लाइन नहीं जा रही है, तो ये जो अंतिम खंबा होता है वहाँ पे आपका सेकंड इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड इंसुलेटर किस प्रकार की वितरण लाइन के लिए उपयोग होता है? सेकंड इंसुलेटर निम्न वोल्टा वितरण लाइन में प्रयोग किया जाता है, यानी 11 kV तक की लाइन के अंदर अपने सेकंड इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। 11 kV से अधिक लाइन में सेकंड इंसुलेटर प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च व अति उच्च वोल्टेज लाइन में किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं? अगर आपकी कोई लाइन 220 kV की हो, 33 kV से ऊपर की लाइन हो, 33 kV से ऊपर, 33 kV से नहीं होनी चाहिए, एक 32 kV की हो या 66 kV की जो लाइन हो, अति उच्च वोल्टा हो, वहाँ पे अपन सस्पेंस इंसुलेटर या डिस्क इंसुलेटर या लटकवा इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है, जिससे कि तारों की खंभे से दूरी अधिक बनी रहे, और ये बहुत मजबूत भी आते हैं, बहुत बार से आने वाले होते हैं, इसलिए अपन सस्पेंस इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। अपना नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है, सस्पेंस इंसुलेटर को और किस नाम से जाना जाता है? यानी जो आपका सस्पेंस इंसुलेटर है उसके और नाम है, तो इसको अपन डिस्क इंसुलेटर या अपन इसको लिंक इंसुलेटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्क इंसुलेटर या लिंक इंसुलेटर, या फिर इसको बोला जाता है लटकवा इंसुलेटर, इसका एक और नाम है लटकवा इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्पेंस इंसुलेटर की कार्यकारी वोल्टता किस पर निर्भर करती है? यानी इन डिस्कों की जो क्षमता है वो किस पर निर्भर करती है? डिस्क की संख्या पर। ये जैसे एक डिस्क है तो कितनी वोल्ट तक कार्य करेगी, फिर ये दूसरी डिस्क आती है, फिर तीसरी डिस्क आती है, ऐसे डिस्क जुड़ी होती है एक दूसरे से, तो ये वोल्ट है उसके अनुसार डिस्कों की संख्या रखी जाती है। जैसे 11 kV में 4 डिस्क है, तो 11 kV से अगर अपन 66 kV लेके जाते हैं तो डिस्कों की संख्या यहाँ पे बढ़ाई जाती है। तो डिस्कों की संख्या होती है वो वोल्टा के अनुसार घटाई या बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टे इंसुलेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो स्टे इंसुलेटर होता है उसका प्रयोग स्टे वायर या उच्च वोल्टा लाइन में किया जाता है। यानी जब आपका ये खंबा होता है, यहाँ से जब ये जो स्टे तार बांधा जाता है, यहाँ पे खंबे को सहारा देने के लिए स्टे तार बांधा जाता है, तो स्टे तार के बीच में यहाँ पे अपने स्टेन इंसुलेटर लगाया जाता है, स्टे इंसुलेटर लगाया जाता है, जिससे कि अपने यहाँ का जो करंट है वो नीचे नहीं आए, तो यहाँ पे अपने स्टे इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टे इंसुलेटर की और किस नाम से जाना जाता है? स्टे इंसुलेटर का दूसरा नाम क्या है अपना? स्ट्रेन इंसुलेटर। ये बहुत मजबूत आता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेन इंसुलेटर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टे रोड तथा स्टे वायर का उपयोग कहाँ किया जाता है? स्टे रोड तथा स्टे वायर का उपयोग कहाँ किया जाता है? किसी ओवरहेड लाइन के अंतिम खंबे या लाइन के मोड़ वाले खंबे पर प्रयोग करते हैं अपन। जो स्टे रोड बांधी जाती है वो या तो मोड़ के खंबे पे बांधी जाती है, फिर कोई लास्ट का जो खंबा होता है उसको सहारा देने के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टे वायर कितने HWG के वायर से एडकर तैयार किया जाता है? जो स्टे वायर होता है वो बहुत मजबूत होता है, ये 8 HWG के 4 से 7 GA तारों का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? GA तारों का। GA तार बहुत मजबूत होता है, इसलिए 8 HWG के 4 से 7 GA के तार लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी सिरोपरी लाइन में आंधी तूफान भूचाल या दुर्घटनाशील लाइन को बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गार्डिंग का। गार्डिंग मैंने बताया था, गार्डिंग क्या होती है कि जो लाइन जाती है इसके नीचे एक तारों का जाल बिछाया जाता है, जिससे लाइन टूट के इससे अर्थ होकर लाइन तुरंत ट्रिप हो जाए। तो आंधी तूफान से ओवरहेड लाइन से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गार्डिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विद्युत नियम के किस नियमानुसार सभी प्रकार की सिरोपरी लाइनों पर अर्थ किया हुआ गार्डिंग लगाना आवश्यक है? तो ये भारत का जो नियम नंबर 88 है, इसके अनुसार इसमें गाइडलाइन दी हुई है कि सिरोपरी लाइन के नीचे गार्डिंग तार लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डिंग की तनन सामर्थ्य कितनी होती है? गार्डिंग की तनन सामर्थ्य 635 kg से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डिंग कितने प्रकार की होती है? गार्डिंग 5 प्रकार की होती है, क्रेडिल गार्डिंग, केज गार्डिंग, बड गार्डिंग, बीड गार्डिंग और ट्रॉली गार्डिंग। अधिकतर क्रेडिल गार्डिंग और केज गार्डिंग ही प्रयोग की जाती है सिरोपरी लाइन के अंदर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर प्रकार की लाइन में किस प्रकार की गार्डिंग प्रयोग करते हैं? ऊर्ध्वाधर जो लाइन होती है उसके अंदर अपना केज गार्डिंग प्रयोग की जाती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन में प्रयुक्त 2 टावरों के मध्य दूरी कितनी होती है? ट्रांसमिशन लाइन में जो टावर होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो 100 से 300 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 100 से 300 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत वितरण के किस नियम में 2 खंभों की दूरी तय की गई है? नियम नंबर 85 के अंदर 2 खंभों के बीच की दूरी निर्धारण की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत लाइन कितने वोल्ट तक स्थापित करते हैं अपन? भूमिगत लाइन अपन
11 kV तक भी ही स्थापित करते हैं और 33 kV तक की जो लाइन होती है उसको अपन भूमिगत में स्थापित किया जाता है। यानी 11 kV की लाइन और 33 kV की लाइन को भूमिगत लाइन में ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति लाइन को कितने भागों में बांटा जाता है? विद्युत शक्ति लाइन को 3 भागों में बांटा गया है। पहली होती है निम्न वोल्टा लाइन 400 वोल्ट तक, दूसरी होती है मध्यम वोल्टा लाइन 11 kV तक, और तीसरी होती है EST उच्च वोल्टेज लाइन 33 kV तक की लाइन, 66 kV की लाइन, 132 की लाइन और 220 kV तक की लाइन जो कहलाती है वो कहलाती है कौन सी? उच्च वोल्टा लाइन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना प्रभाव किसे कहते हैं? कोरोना प्रभाव किसे कहते हैं? उच्च वोल्टा वाली AC विद्युत लाइनों में चालक तारों के ओर बैंगनी रंग का धुंधला प्रकाश दिखाई देता है जिसे कोरोना प्रभाव कहते हैं। या इसके द्वारा तारों के अंदर जो चेटरिंग की आवाज़ आती है वो भी क्या कहलाती है? कोरोना प्रभाव। और ये जो अपना बरसात का मौसम होता है, जो ठंड का मौसम होता है, उसमें कोरोना प्रभाव बहुत अधिक पाया जाता है। इसको दूर करने के लिए तारों की दूरी को बढ़ाया जाता है, तारों को 8K बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रभाव के कारण चालक तारे एवं टावर्स के निकट हिसिंग सुनाई देती है? किस प्रभाव के कारण तारों के अंदर हिसिंग की ध्वनि सुनाई देती है? कोरोना प्रभाव के कारण। तो कोरोना प्रभाव के कारण तारों के अंदर अपने को चट-चट की ध्वनि सुनाई देती है। और ये जो कोरोना प्रभाव होता है वो एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइनों के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोरोना प्रभाव की उत्पत्ति किन कारणों से हुई है? पैराबैंगनी किरणों से, अंतरिक्ष में कास्मिक किरणों का प्रभाव से और रेडियो एक्टिवता से। इन 3 चीज़ों से कोरोना प्रभाव का उत्पन्न हुआ है। ये था अपने विद्युत शक्ति पारेषण के कुछ क्वेश्चन और कुछ आंसर। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। धन्यवाद।